अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो मुस्लिम समाज को सामने आना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, ऐतिहासिक भूल हुई है और समाधान निकाला जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए। ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा बयान दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने कहा कि त्रिशूल वहां पर मौजूद है। त्रिशूल क्या कर रहा है, दीवारें चीख चीख करके क्या कह रही हैं। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद अदालत में अभी है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलती है, विवाद होगा इससे। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना जायज नहीं है। मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही है ज्ञानवापी विवाद को लेकर के, आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा एक बयान में ये कहा है कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी और मुस्लिम समाज को इसको आगे आकर स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी मामले को लेकर पहली बार जो है एक बड़ा बयान जारी किया है। निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक सच्चाई है और उस स्थान को देखने के बाद जो चीज़ें परिलक्षित होती हैं, और ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है, और उसमें जो चीज़ें दिखती हैं उसमें जो सच्चाई है वो परिलक्षित होती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया होगा। और मैं इस मत का हूँ कि निश्चित रूप से देश में सारा विषय सब जुडिशियल है, न्यायपालिका के अधीन है। और न्यायपालिका को जो सर्वे का उन्होंने आदेश किया है, सभी पक्षों को उसका समर्थन करना चाहिए और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। त्रिशूल की बात उन्होंने कहा कि अंदर त्रिशूल कहाँ से आ गया अगर मंदिर नहीं है तो। लेकिन एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका कहना है कि 350 साल से नमाज हो रही है, तो क्या वो मस्जिद नहीं रहेगी, वो मंदिर हो जाएगा। जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों ने मठ मंदिरों को तोड़ने का काम और देश की विरासत को समाप्त करने का काम किया था, वो सारे विषय उसमें जुड़े हैं। और जहाँ तक ज्ञानवापी वाला विषय है, ज्ञानवापी का विषय उस स्थान को देखकर आप लोग, हम सब लोग, और जो वहाँ चीज़ें दिखती हैं, परिलक्षित होती हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी विषय पर कहा होगा कि ये करोड़ों देशवासियों की आस्था का विषय है और हम सब मिलकर उस आस्था का हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। चूंकि पूर्व में भी जो एक सर्वे हुआ था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उसमें भी हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि वहां पर शिवलिंग है। मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में ये कहा कि ज्योतिर्लिंग अंदर हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तस्वीरें सामने आई थी, ये जो है मिथ्या नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, या जो उस स्थान को लेकर उनकी जानकारी है उसके आधार पर दिया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ, मेरा मत है ये, मेरा विचार है ये, कि ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और उस आस्था का हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट ने सर्वे करने के लिए एएसआई को कहा है
और इसमें कोई व्यवधान किसी को नहीं डालना चाहिए। उस सर्वे का सबको उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए और जो सच्चाई है, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और उस सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी तो इस बात पर जो है लगातार कायम है, या एसटी हसन ने कहा कि वो मस्जिद है, वहां पर नमाज होती रही है, तो ऐसे में वो मंदिर कैसे हो सकता है? आपने जो इतिहास गवाह है सारे विश्व का, इतिहास में के समय सारी चीजें दिखती हैं और जो मंदिर उसके जो स्थान है उस स्थान में जिन जिन जो चीजें वहां दिखती हैं, त्रिशूल दिखते हैं, डमरू दिखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने जिन विषयों की चर्चा की है वो वहाँ परिलक्षित होते हैं। उस स्थान को देखने के बाद आप महसूस कर सकते हो कि पूर्व में उसका क्या इतिहास रहा है और वो एक आस्था से जुड़ा विषय है और उस आस्था का हम सबको सम्मान करना चाहिए। फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मामले पर दिए गए बयान के बाद अब राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है और मुख्यमंत्री ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी और मुस्लिम समाज को आगे आकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।